प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है और क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। See, we see one of the follower and the co-worker of the Paul the Apostle. He is Demas. Something is written about him. और देखिए जो पौलुस के पीछे चलने वाला एक देमास के विषय में कुछ लिखा है। It is written, Demas forsaken me. और देमास ने मुझे छोड़ दिया है। Whom did Demas forsook? और देमास ने किसको छोड़ दिया? He has forsaken the man of God, Paul the Apostle, who has the vision of God, revelation of God. देमास ने जो प्रभु का जन्म, प्रभु का प्रकाश पाया हुआ पौलुस को उसने छोड़ दिया। Why did he leave Paul? क्यों उसने पौलुस के पीछे छोड़ दिया? Beloved, it is written here that he hath loved the present world. यहाँ पर प्रियो ये लिखा है कि ये वर्तमान संसार को देमास ने प्रिय जानकर छोड़ दिया। Beloved, the present world is very attractive. और जो ये वर्तमान संसार है बड़ा आकर्षित करने वाला। Many things of this world is attracting people, especially young people. और इस संसार की बहुत सारी चीजें जो है लोगों को आकर्षित करता है, खास करके जवान लोगों को। The beauty of the world, और संसार की सुंदरता, the fashion of the world, और संसार का फैशन, the glory of the world, और संसार की महिमा, and the music of the world. और संसार का जो है संगीत। All these things, what is it? They have, we have references in the Word of God. और वो सारे जो है वचन में है। Beloved, today people are attracted to such kind of things of this world. और प्रियो लोग जो है इस संसार के इन चीजों के द्वारा आकर्षित होते हैं। I think Demas might have seen the old-fashioned Paul. और देमास ने देखा होगा कि पौलुस जो है ये तो पुराना जो है फैशन है इसका। Like brother Tirki. भाई तिर्की के समय जब मैंने ब्रदर तिर्की को 1980 में देखा, ऐसा स्पेक्स ऐसा ही, सब कुछ ऐसा ही है। मैंने भाई तिर्की को 1980 में देखा। उस समय जो देखा था अभी भी वैसी है। And Paul might be like that only. पौलुस भी ऐसा ही था होगा। And Demas saw all the attractive things of the world. और संसार का जो है आकर्षण करने वाले चीजों को भी देखा देमास ने। And therefore it is better to be away from this man and see the attractive things of the world. और उसने सोचा कि अच्छा होगा कि ये पौलुस को देखकर उसके पीछे क्यों चलना, संसार के पीछे चलना। अरे इसके पीछे चलने से क्या मिलेगा? हाँ, इसके पीछे चलने से क्या मिलेगा? हारमोनियम मिलेगा, बस उतना ही। बस हारमोनियम मिलेगा। And he might be thinking, he might have thought like that. और ऐसा सोचा होगा उसने। Having seen the attractive world, और जो है आकर्षित करने वाले संसार को देखा। beloved, one word, one term I can use for this present world. और एक इस संसार वर्तमान संसार का हम समाचार बताते The हैं। present evil world in the word of God is compared to Babylon. और ये वर्तमान संसार जगत जो है बाबेल से तुलना किया गया है। Babylon means confusion. बाबेल का मतलब है गड़बड़। From long side, if you see, very attractive. और जो है आप दूर से देखेंगे तो बड़ा जो है आकर्षण है। When you go near, it is a confused place. लेकिन आप जब उसके नजदीक पहुंच जाएंगे तो देखेंगे बड़ा गड़बड़ी है यहाँ तो। What a technology is in Babylon. और जो है जो बाबिलोन का जो टेक्नोलॉजी What है a business is there in Babylon. और जो बाबुल में जो व्यापार था, In one word I can say, एक शब्द में कहेंगे Babylon, the present evil world is commercialized computer world. और जो बाबेल का जो उसको हम ऐसा बोलेंगे अभी का दुनिया में कंप्यूटर युग बोलेंगे। And also commercialized business. और व्यापार का जो है बाबुल What है। business is going on there? और क्या जो है व्यापार चल रहा है। Demas left the man of God. और देमास ने परमेश्वर के जन को छोड़ दिया। In other words, Demas left them, the person who had the vision of God, revelation of God. और जो है उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का दर्शन
और परमेश्वर का प्रकाश रखता था उस व्यक्ति को छोड़ दिया loved the present evil world. और वर्तमान संसार से प्रेम किया In the word of God it is written about Babylon, और परमेश्वर के वचन में बाबुल के विषय लिखा है, the mother of harlots, और जो है व्यभिचार की माता, and it is the root of all abominations in the world. और जो है संसार के सारे बुराइयों का जो है और जो है उत्पन्न करने वाला जो है जगह है। Such a kind of place he has left. और ऐसे जगह में जो है वो जो है पौलुस को छोड़ के चला गया। Beloved, the Lord is speaking to you. और इसलिए प्रिय प्रभु आपसे बातें कर रहा है। Young boy, young man, young girl, the Lord is speaking to you. और जवान भाई जवान बहन आपसे बातें कर रहा है। If your eyes are on this world, यदि आपकी आंखें संसार के तरफ है, tonight the Lord is speaking to you. और प्रभु आज रात आपसे बातें कर रहा है। Turn from the present evil world. आज वर्तमान संसार से प्रभु की ओर मुड़ो। Turn towards the one who died for you on the cross of Calvary. उसकी ओर मुड़ो जो आपके लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर मर गया। Turn towards you who hath loved you and gave himself for you. उसके तरफ फिरो जो आपसे प्रेम किया और आपके लिए मर गया। There is no other person greater than who can love us like Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के जैसा ऐसा बड़ा प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। There is no other God who can deliver, who can love, who can forgive after this और sort. कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको क्षमा करे, आपको छुटकारा दे और इस संसार से छुड़ाए। Never leave our Lord and his people. और प्रभु अपने लोगों को वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। And you should also never leave Lord and his people. और आप भी प्रभु को और उसके लोगों को ना छोड़े। If you love the world, यदि आप संसार से प्रेम करेंगे, you will be conformed to the world. आप जो है संसार के सदृश हो जाएंगे। And also we see in James chapter 4 and verse 4. और याकूब 4:4 में देखते हैं। We request everyone to take your portions and read. और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हर कोई अपना बाइबल खोलिए और इसको पढ़िए। If anybody is sleeping, slightly tap him. और यदि कोई सो रहा है तो चुपके से नहीं, एकदम जोर से पकड़ के जोर से पकड़ने से हो. He will be conformed to the world then. And we are going to read James 4:4, please. याकूब 4:4 पढ़ेंगे। All together, please. सब मिल करके पढ़ेंगे। Ye adulterers and हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं knowing not the friendship of the world is enmity of God, who is therefore the friend of the world is the enemy of God. The friendship of the world. संसार से मित्रता करना। We have seen the things of the world. हमने देखा संसार की चीजें। Secondly, the love of the world. और संसार का प्रेम। And thirdly, we see the friendship of the world. और तीसरी बात हमने देखते हैं संसार से मित्रता करनी। The Lord is giving a name to the people who make friendship with the world. और प्रभु जो संसार से मित्रता करते हैं उनका एक नाम दे रहा है। Oh, ye adulterers and ye adulteresses. और हे व्यभिचारियों, What a terrible name is been given. क्या भयंकर नाम दे रहा है प्रभु। Who is adulterer and who is fornicator according to Bible? और बाइबल के अनुसार कौन व्यभिचारी है और कौन व्यभिचारिणी है? Those who leave the Lord, those who join to the person or the thing other than the Lord, they are adulterers. और जो प्रभु को छोड़कर या जो है अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ जो संबंध रखता है उसको व्यभिचार कहता है। In other words, if we leave the Lord, यदि आप प्रभु को छोड़ देंगे and if we make friendship with another person, और दूसरे व्यक्ति से आप मित्रता करेंगे, according to Bible, we are fornicators, adulterers. बाइबल के अनुसार हम जो है व्यभिचारिणी हैं। Then what is the desire of the Lord? और प्रभु की इच्छा क्या है? That we should be joined to Him. प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ मिल जाएं। That we should embrace
embrace him, और हम उससे गले लग जाएं, if we embrace him and join to him, और यदि आप उसके साथ जो है उससे गले लग जाएं, we will be conformed to his image. और तब जो है आप उसके समानता में जो है आप बदल जाएंगे। If we embrace and united to the things of the world, यदि आप संसार के साथ गले लगाएंगे and if we make friendship with the world, और संसार के साथ मित्रता करेंगे, and then we will be conformed to that world only. और तब जो है हम संसार को ही और उसके साथी से बन जाएंगे। According to James 4:4, और याकूब 4:4 के अनुसार whosoever make friendship with God, with the world, जो कोई संसार से मित्रता करता है they are enemies of God. वो परमेश्वर का बैरी है। God's desire is that we should be friends of God. और परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु के मित्र बन जाएं। Whosoever do whatever I have commanded, they are God's friends according to John 15 and verse 14. और यदि जो मैं कहता हूँ इसको यदि तुम करो तो तुम मेरे मित्र हो। Beloved, the friendship of this world will spoil your life. इस संसार की मित्रता आपके जीवन को बिगाड़ देगा। The friendship of this world will take you away from the heaven. इस संसार की मित्रता आपको स्वर्ग से प्रभु से दूर कर देगा। So therefore, do not have joined to the friendship of this world. इसीलिए संसार से आप मित्रता मत रखिए। So therefore, in this world, there is friendship. और इस संसार में मित्रता है। And one more thing. और एक बात देखेंगे। And in 2 Peter chapter 1 verse 4. दूसरा पतरस 1 और उसका 4। 2 Peter, children. Hello. बच्चे बातें। 2 Peter chapter 1 and verse 4. दूसरा पतरस 1 का 4। All together, please. सब मिलकर पढ़ेंगे। Whereby are जिनके given द्वारा us उसने हमें बहुमूल्य exceeding और great बहुत and ही बड़ी precious प्रतिज्ञाएं दी हैं, promises, that ताकि by इनके these द्वारा we तुम might उस be partakers फराहत of से divine छूट nature, कर, जो having संसार में escaped बुरी अभिलाषाओं से होती है, corruption that is in the ईश्वरी world स्वभाव के through स्वामी lust. हो जाओ। What is in the world? और संसार में क्या है? Corruption. सड़ाहट है। सड़ाहट है। All things. सड़ाहट का माना क्या ब्रदर हिंदी में? भ्रष्टत्व। भ्रष्टाचार। करप्शन। भ्रष्टाचार। In other words, दूसरे शब्दों में हिंदी से हम अगर मीनिंग चाहता है, अगर हिंदी से अगर उसका हम मायने चाहते हैं, तो सड़ा हुआ चीज, सड़ गया, सड़ा हुआ चीज, the things which are not good, और जो चीजें अच्छी नहीं है, which are spoiled, और जो सड़ गया है, खराब हो गया है। Imagine yesterday's food if you can give tonight, और कल का खाना अगर आज रात में आपको देंगे, you will say it's smelling bad. लेकिन नाक से भगोड़ेंगे। ये तो सड़ाहट का चीज है। ये तो सड़ गया है, सड़ा हुआ चीज है। So the world is like that. ऐसी ही है संसार। Whatever you get in this world, इस संसार में जो कुछ भी आप पाते हैं, all reprobate and corruptive things. सब जो है भ्रष्टत्व और सड़ाहट है। Therefore, beloved, इसीलिए प्रियो, you should not have a friendship and a love to this present evil world. और इसीलिए इस वर्तमान संसार से ना तो प्रेम रखो और ना उससे मित्रता रखो। There are several things again about the world, and the word of God has been written. और परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें लिखी है संसार के विषय। And it is written in, we are not reading and we are sharing these things. 1 John chapter 4 verse 1. There are false teachers in this world. और पहला यूहन्ना 4 अध्याय में झूठे शिक्षक लोग भी हैं। And in 2 John and verse 7. और दूसरा जॉन उसका 7 में लिखा है। And there are deceivers in this world. और इस संसार में धोखा देने वाले भी हैं। Deceivers will conform you unto deception. और धोखा जो है, जो धोखेबाज है, आपको जो है धोखा देगा। And the false teachers will guide you in all the false and the wrong ways. और झूठे शिक्षक जो है सब गलत मार्ग में आपको ले जाएगा। Beloved, the Lord has spoken several things. और प्रभु ने बहुत सारी बातें कहा। And even in this world, the wisdom of the world, as James has written. और जो है याकूब में लिखा है
इस संसार का ज्ञान। Even in 1 Corinthians chapter 3 also we can see in verse 19. और पहला कुरिन्थी 1:19 में भी हम देखते हैं The wisdom in this world. इस संसार का ज्ञान। What is the wisdom of this world is called? इस संसार का ज्ञान क्या कहलाता है? It is devilish wisdom. ये तो शैतानिक ज्ञान है And it is the sensual wisdom. Physical wisdom. और भौतिक जो है ज्ञान है, And it is the earthly wisdom. और ये तो जो है पृथ्वी ज्ञान है। If you have the wisdom of the world in you, यदि संसार का ज्ञान आपके अंदर में है, it will take you into the likeness of the world. और जो है आपको संसार के सादृश्य से बना देगा। Therefore, beloved, this night time, the Lord is extending the invitation. और प्रभु यीशु मसीह जो है अपने निमंत्रण को आज रात में आपके लिए बढ़ा रहा है। Lord's greatest desire is that you should be conformed to the image of His dear Son. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य हो जाएं। That is the plan and purpose of God for your life. ये परमेश्वर की योजना और उद्देश्य आपके जीवन के लिए है। Romans chapter 8 and verse 29 says. और रोमी 8 और 29 वचन कहता है। Romans chapter 8 and verse 29. रोमी 8 और 29 वचन। All together, please. सब मिलकर पढ़ेंगे। For whom He did foreknow, उसने पहले से जान लिया है, पहले से the image of His Son, उसके पुत्र के He स्वरूप might be में the firstborn of many भाइयों में brethren. पहला ठहरे। What is God's desire? परमेश्वर की इच्छा क्या है? You and I must be conformed to the image of His Son. आप और मैं उसके पुत्र के स्वरूप में हो। And for that, what did He do? और उसके लिए क्या करना है? What did God do for that? और उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? He has foreknown. और पहले से ठहराया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? He knew us well before. और वो हमें पहले से जाना। It is not we know Him. हम पहले से उसको नहीं जाना, And He hath known us well before. लेकिन वो पहले से हमको उसने जाना। The word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता He है, first loved us, therefore we love Him. वो पहले उसने हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमने प्रेम किया। That's what 1 John 4:19 says. और ये पहला यूहन्ना 4:19 कहता है। Beloved, therefore, the word of God says, in order to come to the stature and to the image of His dear Son, और इसीलिए हे प्रियो, आप जो है उसके पुत्र के स्वरूप में आने के लिए He hath known us well before. पहले से उसने हमको जाना। Before the foundations of the world. और जगत के उत्पत्ति से पहले उसने जाना। Not only He known us, और केवल उसने जाना ही केवल नहीं, but predestinated us. और उसने ठहराया भी पहले से। What does it mean? What does it mean by predestinate? और इसके पहले से ठहरा, इसका मतलब क्या है? He hath chosen us before the foundations of the world. और जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। What for? The Lord known you and chosen you. और किसके लिए उसने आपको पहले से जाना और चुन लिया? So that His Son's image may be formed in you. ताकि आपके अंदर उसके पुत्र का स्वरूप आ जाए। That is meant by we shall all be changed. और हम सब कोई बदल जाएंगे। The beautiful personality what God has given to the first Adam, we have lost everything in first Adam. और पहला आदम को प्रभु ने जो अस्तित्व दिया था उसने खो दिया। We have regained only in the second Adam, Lord Jesus Christ. केवल हम दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह में फिर उसको पा सकते हैं। In Jesus we will be conformed to His image. और यीशु मसीह के द्वारा हम उसके सादृश्य हो जाएंगे। And beloved, this is the Lord's desire that you should be have the image of Him. और ये प्रभु की इच्छा है कि आप उसके स्वरूप में हो जाए, उसके समान हो जाए। Whosoever see you, और जो कोई भी आपको देखे, they should see Christ in your life. और मसीह को आपके जीवन में देखे। So therefore you should not be transformed to the world. और इसीलिए आप संसार के सादृश्य ना बने। Beloved, then what is the invitation? और इसीलिए निमंत्रण क्या है? How the Lord is welcoming you? और प्रभु कैसा आपको बुला रहा है? What is the word of exhortation? और प्रभु का जो है कितना
अद्भुत वचन है। And what is the word of warning? और ये बड़ी चेतावनी भी है। And it is written in Revelation chapter 18. और प्रकाशित वाक्य 18 में लिखा है। And Revelation chapter 18 and verse 4 and 5. 4 और 5 All वचन together please. सब मिलकर पढ़ेंगे। Revelation 18, 4 and 5. प्रकाशित 18 उसका 4 और 5। And I heard another मैंने voice from स्वर्ग heaven से किसी saying, और का शब्द Come out सुना, of her, my हे मेरे people, लोगों, that उसमें ye से be निकल not आओ, partakers of कि her तुम sins, उसके पापों में and भागी that ना ye हो, may see और इसकी not of her विपत्तियों में plagues. से कोई For तुम her पर sins ना are आए, reached unto क्योंकि heaven, उसके पाप स्वर्ग and में God पहुंच hath गए, remembered और her उसके iniquities. परमेश्वर को स्मरण आए हैं। Beloved, this is the condition of this world. और ये जो है जगत की स्थिति है। The sins of this world reached unto heaven. इस जगत का पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। God hath remembered the iniquities of this world. और इस संसार के पाप को स्मरण किया है प्रभु ने। God is going to destroy the present world. और इस वर्तमान जगत को संसार को प्रभु नाश करेगा। In this chapter, if you can read minutely, अगर आप इस अध्याय 18 अध्याय को पढ़ेंगे we see the fall of Babylon. और जो है बाबुल का गिरावट देखते हैं। And they are all weeping over that city. और उस नगर में जो है सब लोग रो रहे हैं। Alas, alas, that great city. और वो बड़ा बाबुल गिर गया। It has been fallen, it has been fallen. और जो है बाबुल गिर गया। Beloved, if you live in this world according to the fashion, manner of this world, अगर आप इस संसार के फैशन के अनुसार आप जीवन बिताएंगे, beloved, one day you also will be fallen with this एक world. दिन आप भी जो है संसार के साथ गिर पड़ेंगे। Then what is the message of God? और परमेश्वर का संदेश क्या है? Come out, my people. कहता है आओ उसमें से निकल आओ। Ye be not partakers of the sins of the city Babylon. और उस बाबुल शहर के नगर के पापों में भागी ना हो। If you truly, heartfully come out from the present evil world, यदि आप हृदय से और सच्चाई के साथ इस वर्तमान संसार से निकल आएंगे, then you will be the partaker on the day of the coming of the Lord. You will be fashioned into His likeness. और प्रभु के आने पर प्रभु यीशु मसीह के समानता में भागी होंगे। This is Lord's message for you. ये जो है प्रभु का संदेश आपके लिए है। First of all, be not conformed to this world. और इस संसार के पापों में भागी ना हो। Don't do as the worldly people do. और जैसे संसार के लोग करते हो ऐसा मत करो। And don't put on clothes as the worldly people put on clothes. जैसे संसार के लोग कपड़े पहनते हो वैसे कपड़े मत पहनो। Don't do their traditions. और उनकी रीति रिवाजों को मत मानो। And live a very separated life. और बहुत ही जो है अलगाव का जीवन बिताइए। God's message to the first church on the day of the Pentecost. और पेंतीकोस के दिन पहले कलीसिया के लिए जो संदेश था, And it is written in Acts of the Apostles chapter 2 and verse 40. और प्रेरितों के काम 2 और 40 में लिखा है। Peter spoke many things and said, save yourselves from this untoward generation. और पतरस ने बहुत सारी बातें उनसे कहा और उनको समझाया कि आप इस टेढ़ी जाति से अपने को बचाओ। In this world there are untoward people. और इस संसार में जो है टेढ़ी जाति के लोग हैं। According to James 1:27, there is contamination in this world. और James chapter 1 and verse 27. और याकूब 1 और उसका 27 के अनुसार There is contamination in this world. Defilement is in this world. और जो है इस संसार में जो है अशुद्ध लोग सड़ाहट के लोग हैं। Once again this word again is coming. Sarahat. और जो है ये वचन फिर आ रहा है, सड़ाहट का वचन। It will contaminate you. आपको It will poison you. आपको सड़ाएगा, आपको जो है जहर डाल देगा। In other words, it will infect you. और आपको प्रभाव ही डालेगा। Like the dreadful disease Corona. और जो है ये जो है मृत्युजनक कोरोना जो है बीमारी के समान। How it has contaminated, how it has infected
person to person, the whole world. और देखिए पूरे संसार में कैसा लोगों के ऊपर प्रभाव डाला। Beloved, the world is like this. संसार ऐसा ही है। If you join this world, यदि आप संसार से Love. आप मिलेंगे, love this world, इस संसार से प्रेम make करेंगे, friendship with this world, इस संसार से you मित्रता have the करेंगे wisdom of the world, और इस संसार के ज्ञान से मित्रता करेंगे, you will also be contaminated. आप भी जो उसके सराहट में सड़ जाएंगे। The Lord is going to judge this world. और प्रभु जो है इस जगत का न्याय करेगा। He is coming again. वो फिर से आ रहा है So many plans and purposes of God in His coming. और उसके आने के पीछे बहुत सारे परमेश्वर की योजना तो और उसका योजना है। There are two proper studies I wanted to tell you. और दो मुख्य जो है अध्ययन आपको मैं बताना चाहता हूँ। The purposes of rapture और ये उठाए जाने का उद्देश्य and the purposes of the second coming of the Lord. और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का उद्देश्य। Lord wants that you should be implanted in that purposes. और प्रभु ये चाहता है कि आप उस योजना में आ जाएं। So therefore, do not be conformed to this world. इसीलिए संसार के सादृश्य ना बने। Then what should I do? क्या तो मुझे क्या करना है? Back to Romans chapter 12 and verse 2. और रोमियो का 12:2 में आइए। It is written, prove the will of God. और भली और भौती परमेश्वर की इच्छा पूरा करो। That ye may prove what is the will of God. हाँ, यहाँ पर लिखा है तुम परमेश्वर की भली और भौती सिद्ध इच्छानुभव से मालूम करते रहो। In other words, और दूसरे शब्दों in में other versions, और दूसरे जो है वर्षन में it is written, you may prove and know it. और वहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है अनुभव से मालूम करते रहो। First of all, prove it, test it, और पहले तो चखो and then know it. और उसको जानो भी। See, the person who is conformed to Lord Jesus Christ, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को चख लिया है all through his life he has to do the will of God. और अपने जीवन के सारे दिनों में परमेश्वर की इच्छा को पूरी This करे। is what children don't do that. The Lord's desire for a saved and a born again believer is to do the will of God. और परमेश्वर की ये इच्छा है उद्धार पाए नया जन्म पाए हुए बच्चों के लिए उसकी ये इच्छा है। After we join the family of God, और जब हम परमेश्वर के परिवार में मिल जाते we हैं, have to do the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा को करें। We should not do as we wish or as we desire. और जैसा हम सोचते हैं और इच्छा रखते हैं वैसा ना करें। This is the basic principle Uncle Brother Bhat Singh has taught us. और ये जो है मूल हम देखते हैं सिद्धांत जो है प्रभु के दास भाई भक्त सिंह ने सिखाया। Somebody asked about what is the greatest privilege being a Christian. और एक मसीह के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य क्या Somebody है? asked him in किसी ने पूछा। in Australia. ऑस्ट्रेलिया में पूछा And Brother Bhat Singh gave the answer. और भाई भक्त सिंह ने उनको जवाब दिए To know the will of God, परमेश्वर की इच्छा को जानना and secondly to do the will of God, और दूसरा परमेश्वर की इच्छा को करना and thirdly to be found in the will of God. और परमेश्वर की इच्छा में रहना And we are बने रहना पाया जाना to be found in the will of God. परमेश्वर की इच्छा में पाए जाना। Having known the will of God, do the will of God, many times we run away from the plan and the will of God. और कई बार हम परमेश्वर की इच्छा जानने में करने के लिए हम जो है हम दूर चले जाते हैं। Three things are mentioned about the will of God in chapter 12 and verse 2. और रोमी 12:2 में Three things are mentioned. तीन बातें जो है यहाँ पर God's लिखा will है। is good, परमेश्वर की इच्छा भली है and secondly it is acceptable, और वो भावती है and it is perfect. और सिद्धि। Beloved, these three things are very important for our individual Christian life. और व्यक्तिगत मसीह जीवन में ये तीन जो है चीजें जो है बहुत ही जरूरी है। Many a time in our life, कई बार हम अपने जीवन में we go by our feelings और अपने जो है अनुभव से हम लोग जाते हैं and we say that is the will of God. हम सोचते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है We don't say properly, not proving that is the will of God. और हम जो है
सही रीति से उसको हम प्रमाण नहीं देते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। Imagine an example I wanted to tell you. और हम जो है एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। Imagine we want to go to Ranchi. मान लीजिए हम रांची जाना चाह रहे हैं, Ranchi छोड़ दो, बेंगलुरु जाना है. हाँ, बेंगलोर जाना है, And we go to the bus stand. और बस जो है स्टैंड में जाते हैं, And at the proper time the bus will come. और समय पर बस आएगा, And by the time we reach, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं and the bus will might have been gone. और बस जो है पहले से निकल गया, Automatically what will come out of our mouth? और हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? Probably this is not the will of God. हम लोग सोचते अरे ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। See how foolish we are. कितना हम मूर्ख हैं। Before we do the will of God, we have